हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:15 और मैं आज इधर गांव से बाहर टहलने के लिए आया हूं। वैसे तो टहलने के लिए रोज़ आते हैं, आज ज़रा देर हो गई है। थोड़ी नहीं, ज़्यादा देर हो गई है, क्योंकि मैं रात में आज ज़्यादा देर तक जागता रहा। और जागने का मतलब और कुछ नहीं है, रात में इसलिए जागता रहा कि चार्ट की बैक टेस्टिंग करते रहे और ट्रेडिंग के जो मोटिवेशन वाले वीडियो हैं वो देखते रहे। मोटिवेशनल वीडियो बहुत देखते हैं, बाकी सीखने वाले नहीं देखते हैं। सीखने वाले तो इसलिए नहीं देखते हैं कि बहुत सीख चुके हैं और बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, वो कुछ भी काम नहीं आते हैं। काम में वही आते हैं जो खुद सीखते हैं। हम मोटिवेशन वीडियो इसलिए देखते हैं कि अंदर एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने का दिमाग में ख्याल ना आ जाए, कहीं ऐसा ना लगे कि हम थक गए हैं, अब लॉस भी हो गया है और इसे छोड़ देना चाहिए। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने का कोई भी दूर दूर तक ख्याल नहीं है और छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो आप दाढ़ी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे दाढ़ी रखने का शौक़ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे बनाना नहीं आता या बनवा नहीं सकते, ये कोई बात नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर इतना लीन हो गया हूँ, यूँ कहें कि इतने दीवाने बन गए हैं कि सच बताएं, मैं महीनों महीनों तक दर्पण ही नहीं देखता हूँ। ऐसे ही नहा धो लेता हूँ, ऐसे ही अंदाज में कंघी कर ली, दर्पण नहीं देखता हूँ। इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। दिन में वही पूरे 6-6 घंटे पूरा चार्ट देखते हैं पूरा दिन, और उसके बाद जब ट्रेडिंग बंद हो जाती है तो फिर बैक टेस्टिंग लग जाते हैं देखने में, और उसके बाद कुछ समय बचता है तो फिर मोटिवेशन वाले वीडियो देखते हैं। दोस्तों, लगभग 4 साल प्लस मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए हो गए हैं, और इन 4 सालों में अभी तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया हूँ। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ। मैं लॉस में भी नहीं हूँ, ऐसे ही आसपास हूँ। कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी प्रॉफिट में आ जाते हैं, फिर एक सप्ताह के बाद फिर लॉस में चले जाते हैं। ऐसा ही चल रहा है। और सोच रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने दिन गुजरने के बाद ये हाल है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो जितनी बड़ी चीज़ है और इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत है, और ये चीज़ जब भी मिलेगी तो बहुत कुछ हासिल कराएगी। जिस चीज़ में जितना टाइम लगता है, जितनी मेहनत लगती है, वो चीज़ उतनी ही बड़ी होकर मिलती है। मुझे ऐसा महसूस होता है। यह मेरा अपना खुद का मानना है, और हो सकता है इससे हटके हो। लेकिन दोस्तों, एक बात और अपने बारे में बता दूं कि मेरी आदत है कि मैं जो भी काम करता हूं उसका खाता नहीं खोलता हूं। नहीं करता तो बिल्कुल भी नहीं करता, और करता हूं तो फिर उसकी तह तक जाता हूं, पैर टच करके आता हूं कि इस समंदर में है क्या, उसका पूरा निचोड़ लेकर आता हूं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए और कितनी भी मेहनत लग जाए। और ऐसा करना भी चाहिए। कोई काम करो या तो करो ना, और करो तो बिल्कुल लीन हो जाओ उसमें, अंत निकाल के आओ। ये किस तरह से होगा, शुरू में जब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आया था तब तो ऐसे ही मनोरंजन के तौर पे आए थे। सोचा था देखते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन सच बता रहे हैं, करते करते अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने की आदत बन गई है, ये छूटेगी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि छूटे ना, और मैं इसे छोड़ूंगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सीखना पड़े, कितनी भी दम लगानी पड़े, इसमें सफल होके रहूँगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ।
दोस्तों एक बात मेरे अंदर और चलती रहती है, वो मेरे सपने में शामिल है, कह सकते हैं कि अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ और इधर एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, ये भी अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों चीज़ें साथ में होंगी, इधर ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनेंगे और इधर ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो लगभग इनकम के 3-4 स्रोत हो जाएंगे, एक तो ट्रेडिंग में, दूसरा यूट्यूब चैनल से, तीसरी जॉब तो चल ही रही है, चौथी खेतीबाड़ी है ही। ऐसे बड़े बड़े सपने देखते हैं, जब चारों काम सेटल होंगे तो एकदम जिला टॉप होने वाले हैं। दोस्तों आपसे भी सलाह है, एक चैनल बना लो जिसमें कोई खर्च नहीं होता है और रोज़ वीडियो अपलोड करो। हो सकता है कि आपका भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। यूट्यूब में भी बहुत पैसा है। एक जीवन मिला है, कुछ करते रहा करो, ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठा ना करो। कुछ करोगे, कुछ भी करोगे तो यकीन मानो कहीं न कहीं तो पहुंचोगे। ऐसे कुछ ना करने से अच्छा है कुछ किया करो, कहीं तो पहुंच जाओगे। कम से कम यहाँ तो नहीं रहोगे जिस जगह पे अभी आप हैं। जीवन जीने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा भाई, और जब करना पड़ेगा तो डर डर के और कम क्यों करो, खुल के करो। एक ही लाइन में पूरी ताकत झोंक दो, लगातार करो, करके रह जाओ। कहाँ तक नहीं सफलता मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। दोस्तों एक बात और बताने वाला हूँ कि 4 साल प्लस हो गए हैं लगभग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, और इन 4 सालों में हमसे हमारा बहुत कुछ छूटा है। सारे दोस्त छूट गए, क्योंकि जब भी दोस्तों के बीच में बात करता था तो वो अदर बातें करते थे जो मेरे समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ उसी की बातें हों। अब जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बातें जब करता हूँ तो उनके समझ में नहीं आती, करने के लिए तैयार नहीं है, वो इतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जब विचार नहीं मिलते तो मैंने फिर धीरे धीरे एक एक दोस्त करके सारे दोस्त छोड़ दिए, या यूँ कहे छूट गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जो भी समझ लो। सारे दोस्त छूट गए, सारे रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया। अब कोई भी रिश्तेदार हमसे बहुत कम संपर्क रखता है और कोई मेरे घर भी नहीं आता। घंटी सिर्फ एक बजती है एमडीएम की कि आज कितने बच्चों ने खाना खाया बस, इसके अलावा मेरे फ़ोन की घंटी नहीं बजती। क्योंकि हो सकता है मैं उनका ख्याल ना रख पा रहा हूँ, मैं खुद कहीं कॉल नहीं करता, तो यह समझकर लोग हमसे हट गए हों। खैर कोई बात नहीं, ये दौर आएगा। अगर आप किसी क्षेत्र में डूब कर काम करते हैं, सफल होने के लिए करते हैं, तो ये वक्त आपके साथ भी होगा। आपका भी समय आएगा कि धीरे धीरे करके आपसे सब लोग जितने भी जुड़े हैं, जिस तरीके से जुड़े हों, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, गाँव वाले हो, ये सब दूर हट जाएंगे। आप एकदम अकेले हो जाएंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग तो वो चीज़ है कि लोगों की सोच ही है, किसी की जुआ की है, किसी की सट्टा की है, कोई स्कीम बताता है, कोई समझता ही नहीं है इसे। लेकिन मानो ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता है। एक दिन आप भी अकेले रह जाएंगे, जिस तरह मैं महसूस करता हूँ कि अकेला रह गया हूँ, आप भी महसूस करेंगे। लेकिन बस छोड़ेंगे नहीं। जब सफल होंगे, पैसा आएगा ना 3-4 तरफ से, तो ये जो लोग छोड़ गए ना, ये सब आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। वो एक कहावत सुनी ना, जब पेड़ पे पतझड़ होता है तो सारे पक्षी जो है उस पेड़ को छोड़ जाते हैं,
कोई भी घोंसला उस पेड़ पर नहीं बनाता। और जब दोबारा से उस पेड़ पर पत्ते आते हैं तो वही पक्षी फिर से लौट के वापस आ जाते हैं। देखा है दोस्तों, एक उदाहरण दे रहा हूँ अपने गांव का। ये बोर्ड जो लगा है इधर पास में, दूर है थोड़ा, लगभग 100 मीटर के। कैमरे पे नहीं आ रहा है, लाइट पड़ रही है, बिजली घर है। कुछ साल पहले क्या था कि मेरे गांव में लाइट आती थी तो मेरा गांव लास्ट गांव ऐसा था जहां तक बिजली आती थी। अब क्या हाल है कि मेरे गांव में फीटर है और पहला गांव है जहां सबसे पहले बिजली जाती है, लाइट जाती है। मतलब यहाँ से सबसे पहले मेरे गांव में जाएगी, फिर इधर से बाकी एरिया में जाएगी। जहाँ से पहले आती थी वहाँ अब लास्ट में पहुँचती है। कहने के मतलब ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अभी आपके कोई भी हाल हो, परिवर्तन होगा, आपके दिन बदलेंगे। आपके जितने हाल खराब हैं उसके उल्टे आप अमीर बनेंगे। बस धैर्य बनाए रखिए और लगातार किसी भी एक क्षेत्र में मेहनत जारी रखिए। और मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती, कभी नहीं ज़ाया होती। जब कुछ नहीं मिलेगा तो इतना ज्ञान मिलेगा कि आप उस ज्ञान को बांटकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। जैसे एक आदमी कोई पढ़ाई करता है और अगर वो कोई अधिकारी या कोई नौकर ना बन पाए तो इतनी योग्यता रखता है कि उस ज्ञान को बांटकर भी वो अमीर बन सकता है। दोस्तों टाइम हो गया है, लगभग 7 बजने को हैं और टहलना आज का इतना ही। तो अब चल रहे हैं घर। दोस्तों अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई हो तो उसे लाइफ में फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को नमस्कार।